नमस्कार दोस्तों, आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ ईश्वर प्राप्ति की ओर। तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे कि पहली वीडियो में अगर आपने ना देखा हो तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 ईश्वर प्राप्ति की ओर। तो इसमें अब हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे उसके आगे से कि मैंने और इसमें आगे क्या क्या लिखा है, क्या है इसमें। और इसमें हमेशा हर वीडियो में मैं आध्यात्मिकता से रिलेटेड सारे टॉपिक्स लेकर आती हूँ और जुड़िए मेरे साथ, ज्ञान की वर्षा में बरसाने यहाँ पर आई हूँ। आप भी इसे ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ऐसे ही मैं टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है ईश्वर प्राप्ति की ओर और उसी में एक पंक्ति है, जीना उसी का जीना है जो औरों के लिए जीता है। ओम नारायण नारायण नारायण। भगवान को स्मरण करेंगे, कृपया करके हम पर ज्ञान की वर्षा कीजिए और हम अच्छे से इसको समझ पाएँ, ये प्रार्थना करती हूँ। किसी इंसान का धन संपदा, रुपया पैसा चला जाए अथवा मकान दुकान चली जाए तो इतना घाटा नहीं, क्योंकि वे तो आंख बंद होते ही चले जाने वाले हैं। लेकिन श्रद्धा चली गई, साधन भजन चला गया तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस भौतिक जगत में धन संपदा, ये जो भी मैटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये तो एक बार चली गई तो कोई बात नहीं, लेकिन धन, ध्यान, भजन, ये सब नहीं मिला और चला गया ना, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी और भगवान की तरफ हम नहीं जा पाएंगे, उनसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है उससे पहले ये चीज़ें चली जाएं तो तुम इसी जन्म में 2-4 वर्षों तक कुछ कंगाल दिखोगे, लेकिन भीतर का खजाना चला गया तो जन्मों तक कंगालियत बनी रहेगी। इसलिए है तकदीर, अगर तू मुझसे धोखा करना चाहती है, मुझसे छीनना चाहती है, तो मेरे 2 जोड़ी कपड़े छीन लेना, 2 लाख रुपए छीन लेना, 2 साधन छीन लेना, गाड़ियाँ मोटरें छीन लेना, लेकिन मेरे दिल से भगवान के, गुरु के 2 शब्द मत छीनना। गुरु के लिए, भगवान के लिए, साधना के लिए जो मेरी 2 वृत्तियाँ हैं, साधन और साध्वी वृत्तियाँ हैं, ये मत छीनना। इसमें बताया गया है कि भगवान के लिए हम ये सोचते हैं कि हम इनके बिना नहीं जी सकते हैं, लेकिन ये मैटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अगर ये चली जाएँ तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा लेकिन इतना नहीं जितना कि हम भगवान के ना मिलने से, भगवान की भक्ति प्यार ना मिलने से, उनका आशीर्वाद होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका आशीर्वाद रहेगा तभी हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी मिलेंगी और हम उनका ध्यान करेंगे। ये देखिए, जुड़ी हुई हैं सारी बातें, अगर उनसे हम जुड़ कर रहेंगे, अगर हम उनके ऊपर समर्पण कर देंगे सारी चीज़ें, तो वो अपने आप, ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने आप हमारे पास आएंगी, सब वो भगवान हम पर कृपा बरसाते रहेंगे। तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर्म अच्छे करो, अच्छे विचार, अच्छे शुद्ध विचार होने चाहिए मन में, तो अपने आप ही सारी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, क्योंकि फिर भगवान की कृपा होती है, हमारी देवी देवताओं की कृपा होती है हम पर, और हमारे जो पितृ होते हैं वे भी अच्छे पुण्य कर्म करके हमारे पर आशीर्वाद बरसाते। एक प्रौढ़ महिला भोपाल में मेरे प्रवचन काल के दौरान मुझसे मिलने आई। वह बोली, बाबा जी आप कृपया मेरे स्कूल में पधारिए। वह बंगाली महिला स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी। मैंने कहा, बहन अभी समय नहीं है। इतना सुनते ही इस महिला की आंखों से आंसू टपक पड़े। ध्यान से सुनिएगा, ये कथाएं हैं, ये आपको रेफरेंस देती है कि हमें ईश्वर प्राप्ति कैसे हो। तो ये ऐसी कथाएं नहीं हैं, ये असली में हैं और ये वही समझाने के लिए हमें बताई गई हैं। वह कहने लगी, बाबा जी मैं आनंदमयी माँ की शिष्या हूँ। मैंने महसूस किया है कि शिष्य की नज़रों से जब गुरु का पार्थिव शरीर चला जाता है तब शिष्य पर क्या गुजरती है। मैं जानता हूँ। मैंने तुरंत उस महिला से कहा, माई मैं तुम्हारे स्कूल में भी जाऊँगा और घर घर भी आऊँगा। उसे आश्चर्य हुआ होगा, परंतु मैं उसके घर भी गया और स्कूल में भी गया। शिष्य को ज्ञान होता है कि गुरु के सानिध्य से जो मिलता है वह दूसरा कभी दे नहीं सकता। तो इसमें यही बताया गया है कि गुरु का सानिध्य होना बहुत आवश्यक है, उनका आशीर्वाद रहता है हम पर, हम सदा बना रहता है, और गुरु बिल्कुल भगवान के समान होते हैं हमारे, क्योंकि वो ईश्वर की ओर ले जाते हैं। और जब गुरु का शरीर चला जाता है तो शिष्य पर क्या, जो सच्चा शिष्य होगा ना, उसके ऊपर क्या बीतती है वो गुरु जानते हैं। हमारे जीवन से गुरु का सानिध्य जब चला जाता है तब उस जगह को भरने के लिए दुनिया की कोई भी हस्ती सक्षम नहीं होती। गुरु जीवित हैं तब भी गुरु गुरु ही होते हैं, और गुरु का शरीर नहीं होता तब भी गुरु गुरु ही होते हैं। ये समझ में आई बात? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि
अगर हमारे गुरु जी शरीर छोड़ देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु हमेशा गुरु ही रहते हैं और आत्मा हमेशा अमर होती है। वो तब भी हमारे ऊपर दृष्टि डाले रखते हैं, हम पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु चले गए, शरीर छोड़ दिया तो अब हमारा क्या होगा। वो हमेशा सदैव हम पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। गुरु नज़दीक होते हैं तब भी गुरु ही होते हैं, और गुरु का शरीर दूर होता है तब भी गुरु दूर नहीं होते। गुरु प्रेम करते हैं, डांटते हैं, प्रसाद देते हैं, तब भी गुरु ही होते हैं। और गुरु रोष भरी नज़रों से देखते हैं, ताड़ते हैं, तब भी गुरु ही होते हैं। जैसे माँ मिठाई खिलाती है तब भी माँ होती है, दवाई पिलाती है तब भी माँ होती है, तमाचा मारती है तब भी माँ होती है, और प्यार करती है तब भी माँ ही होती है। माँ कान पकड़ती है तब भी माँ होती है, ठंडे पानी से नहलाती है तब भी माँ होती है, और गरम थैली से सेक करती है तब भी वह माँ होती है। वह जानती है कि तुम्हें किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। तुम माँ की चेष्टा में सहयोग देते हो तो स्वस्थ रहते हो, और उसके विपरीत चलते हो तो बीमार होते हो। ऐसे ही गुरु और भगवान की चेष्टा में जब हम सहयोग देते हैं तो आत्म साक्षात्कार का स्वास्थ्य प्रकट होता है। तो ये सारा समझाया गया है कि ऐसे ही गुरु होते हैं जैसे माँ होती है। तो इसमें कोई भी हमें संशय नहीं रखना चाहिए कि गुरुजी चले गए तो अब कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन हमें देखे। बच्चे का स्वास्थ्य एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा वह पुनः बीमार हो सकता है, लेकिन गुरु और भगवान द्वारा जब मनुष्य स्व में स्थित हो जाता है तब मृत्यु का प्रभाव भी उस पर नहीं होता। तो यहाँ पर यही समझाया गया है पूरे इसमें कि गुरु का होना ना होना कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा हमेशा अमर रहती है। वैसे भी वो पुण्य आत्माएं होती हैं और हमेशा हमारा साथ रहता है उनका। उनमें सच्ची श्रद्धा हमें बनाए रखनी चाहिए। वो हमेशा उनको ज्ञान रहता है कि मेरा भक्त जो है क्या कर रहा है, क्या अच्छे कर्म कर रहा है या नहीं। उनकी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो ऐसा ना सोचें कि गुरु नहीं है, गुरु शरीर छोड़ के चले गए हैं तो हम क्या करेंगे। तो आगे है, वह ऐसे अमर पद का अनुभव कर लेता है। ऐसी अनुभूति करवाने वाले गुरु भगवान और शास्त्रों के विषय में नानक जी कहते हैं। तो यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी, इसके बाद ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए ये मैंने एक पंक्ति बोली थी उसके बारे में मैंने बताया, गुरु शिष्य के बारे में इसमें था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और ऐसे ही मैं ज्ञान की चर्चाएं करती रहूँगी आपके साथ। मेरे साथ जुड़ें और मेरा साहस बढ़ाएं, मोटिवेशन दें मुझे, और आप एक लाइक देंगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी, तो ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।